हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इजराइल ईरान युद्ध के बीच कूदा रूस, भेजा ईरान को ये खतरनाक बम है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मगर देखिए, नॉर्मली कोई लॉजिकल इंसान जो है ईरान के सपोर्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ईरान ऐसा गलत कार्य कर रहा है। कोई भी इंसान अगर किसी भी तरीके से हिंट करता है कि ईरान की हेल्प होगी या ईरान बेटर है, देन दैट इज़ मिसलीडिंग। मेरा तो ये सोचना है। मेरा भी है। तो चलो देखते हैं। रूस कहता है कि जिस दिन अंपायर नाटो ने हमला किया, आंख बंद करके परमाणु बम मारेंगे जहां जाए। जैसे ऑपरेशन डेड हैंड करेगा, रूस के सारे मिसाइल निकलना चालू होंगे और सब पे फिक्स है कहां कितना परमाणु बम मारना है। अभी देखिए ना, इजराइल मिसाइलों को मार के गिरा देता है। इजराइल की सबसे बड़ी कमजोरी है क्लस्टर बम। रूस ने क्लस्टर मिसाइल ईरान को पहुंचा दिया है। किसकी मजबूरी नहीं है? डू यू थिंक एनीबॉडी एल्स हैज द पावर टू हैंडल क्लस्टर बॉम्ब्स? अगर इजराइल नहीं कर पा रहा है, तो नोबडी एल्स कैन। जस्ट नाटो का सदस्य बना है फिनलैंड, स्वीडन भी बना है, फिनलैंड। करेक्ट। हाँ, एक 31वां, एक तो 32वां, यही दोनों मिल गया ना, प्रॉब्लम आ गई ना। फिनलैंड मिल गया। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। 32वां स्वीडन। नाटो सदस्य बनने के बाद सारे 32 मिलके एक दूसरे को मारते हैं सर। अब रूस को चारों ओर से घेर रहे हैं सर। 32वां। आइए जानते हैं क्या करता है रूस? कहता है कि जिस दिन अंपायर नाटो ने हमला किया, आंख बंद करके परमाणु बम मारेंगे जहां जाए। खुद मर जाएंगे। हाँ, और उसका नाम भी रखा है डेड हैंड, मरा हुआ हाथ। ऑपरेशन डेड हैंड। जैसे ऑपरेशन डेड हैंड करेगा, रूस के सारे मिसाइल निकलना चालू होंगे और सब पे फिक्स है कहां कितना परमाणु बम मारना है। और सबके हर शहर के हिसाब से 3-3 को रख ले, एगो मार के गिरा ना। परमाणु बम को मारिए देंगे तो क्या हो जाएगा? अभी देखिए ना, इजराइल मिसाइलों को मार के गिरा देता है। इजराइल की सबसे बड़ी कमजोरी है क्लस्टर बम। सबकी कमजोरी है क्लस्टर बम। क्लस्टर बम क्या होता है ना, मिसाइल नहीं होती है उसकी सबसे। जैसे ये मिसाइल हो गया, ठीक है, मिसाइल हो गया। अब मिसाइल हो गया, इसके अंदर ना बम भर देते हैं सर। इसके अंदर क्या भर देंगे? बहुत सारे बम। जो भी है, तुम्हारी कमजोरी भी तो है। इसको उड़ा देंगे सर, नीचे लगा देंगे से इंजन। ये गया यहाँ पे। अब इसके पास यहाँ सेंसर लगा देंगे सर। सेंसर मतलब अगल बगल की चीजों को क्या करता है, सेंस करते रहे। जैसे इसके आसपास में कोई चीज आएगा, दूसरा मिसाइल अपने को फाड़ देगा। ये तो मिसाइल नहीं है, इसके अंदर क्या है? बम है सब, छोटे छोटे बम है सब। ये जाएगा, फट जाएगा, जाके क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अब ये मिसाइल ना मार के गिरा देंगे। उछितरा के 20 भाग में बढ़ गया तो अब कंगन मारिएगा। जैसे कोई बोरा में लेके जा रहा है आलू, जहाज में कोई बोरा में लेके जा रहा है, बोरवा में ना मार दिया, बोरवा फट गया, आलू गिरने लगा, तब मार पाइएगा। रशिया पे अटैक किया क्लस्टर बम, तो रशिया क्या करेगा? इसीलिए रूस से नहीं टकरा रहा है। एवरीबॉडी हैज द सेम प्रॉब्लम। क्लस्टर मिसाइल ईरान को पहुंचा दिया है और ईरान कर आगे आ बबुआ तो सब बहुत गलत काम किया रशिया ने, ईरान जैसे को दे रहा है। क्योंकि रूस की मदद किसने किया था? ईरान ने। यूक्रेन की लड़ाई में ड्रोन भेजा था। रूस जैसा तो देश नहीं, बहुत साथ देता है। ईरान जैसा तो बकवास कौन सा देश होगा? साथ में रशिया भी जो ले रहा है। आगे बढ़े सर, ये मत बताइए आप कौन हमारा देश का दिक्कत है। हमारे देश के लिए दिक्कत रहता, हम बात नहीं बोलते हैं। हमारे देश के लिए जो हमारे देश के लिए, हम लोगों को क्या मतलब है इसमें? आगे बढ़े। लड़ाई होते रहेगा विश्व में ना, तो अमेरिका वगैरह हम लोग से अच्छा संबंध रखते हैं सब। और जैसे ये टेंशन फ्री हो जाते हैं तो हम लोग को टेंशन देने लगते हैं सब। इसीलिए हम नहीं चाहते कि कभी खाली बैठे। दिल से बता रहे हैं आप लोग को, अभी खाली बैठेगा ना अमेरिका, पाकिस्तान को हथियार दे देगा, एडवांस हथियार दे देगा, हम लोग टेंशन में हो जाएंगे। और फिर तो भारत को उससे एडवांस खरीदना पड़ेगा, मजबूरी में खरीदना पड़ेगा। अभी देख रहे हैं चाइना इतना बढ़िया हथियार दे दिया किसको? पाकिस्तान को। अब मजबूरी में हम लोग खरीद रहे हैं। अच्छी बात थोड़ी है हथियार पे इतना पैसे खर्च करना, उतना मेडिकल साइंस पे खर्चा कर देते। जितना हम जहाज खरीद रहे हैं उतना एयर एम्बुलेंस खरीद लेते हैं। फटाक से हवाई जहाज में बैठ के किसी मरीज को ले जा सकते थे। तो चेंजिंग आते हैं यहाँ पे। तो ये कौन होगा? फिनलैंड। अब यहाँ देखेंगे डेनमार्क, नॉर्वे के जस्ट नीचे मिलेगा डेनमार्क। नॉर्वे के जस्ट नीचे डेनमार्क मिल गया। नॉर्वे के जस्ट नीचे मिल गया डेनमार्क। नॉर्वे के नीचे डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। यहाँ एक सम्मेलन होता है पृथ्वी बचाने के लिए, जिसे आप पढ़ते होंगे कोप 21, कोप 22, कोप 23, ऐसे पढ़ते हैं। वो कोपेनहेगन की ही बात होती है। डेनमार्क जो है ये छोटा सा देश है। देखिए ये छोटा सा देश कौन हो गया? डेनमार्क। ये बोले तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। आई छोटका
डेनमार्क। छोटका डेनमार्क ने गुलाम बना के रखा इस ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड किसका गुलाम है? गुलाम ये नहीं, उन्होंने अपनी ग्रीनलैंड है, टर्की देखिए, बना याद ली है। दीजिए, ये बड़ा They're हुआ not doing any ग्रीनलैंड। abuse. इस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। करेक्ट। कितना खतरनाक एरिया में कब्जा किया है। अच्छा, इस पे कब्जा करना बहुत इजी भी है, केवल बर्फ है, बहुत कम लोग रहते हैं, लोग है ही नहीं, विरोध करने वाला कोई है नहीं। दो चार दो आदिवासी टाइप के लोग थे, उनको बंदूक बना लिया यहाँ पर। इग्लू नाम के घर पे रहते थे लोग, बर्फ का इग्लू बना के उनको घेर लिया यहाँ पर, इस उम्मीद में घेरा है कि आज नहीं तो कल इसके नीचे पेट्रोलियम, सोना, उर्वरक, गैस, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। समझा गया? और जब मिलेगा तो डेनमार्क राजा हो जाएगा कमा के यहाँ पे। डेनमार्क बहुत अच्छा सा, ये चारों देश जो है ना, ये चारों देश को स्कैंडिनेवियाई कहते हैं। क्या कहेंगे? इन चारों को क्या कहेंगे? दुनिया में सबसे ज्यादा सुख, समृद्धि, शांति, धन, दौलत, पैसा, एजुकेशन सब कहाँ है? ये फिनलैंड जो देश है ना, इस देश का सबसे टफ एग्जाम होता है टीचर का एग्जाम। जैसे भारत में सबसे टफ यूपीएससी होता है ना, हाँ यूपीएससी होता है ना, जैसे स्टेट में पीसीएस होता है, वैसे इस पूरे देश में सबसे टफ एग्जाम जो होता है वो टीचर का होता है। इस देश में सबसे ज्यादा, जैसे भारत में डीएम का कैसे रुतबा है क्योंकि यूपीएससी निकाल के आया है, वैसे इसमें टीचर जाते हैं। तो अब ना ये देश इतना आगे गया है सब। और हमारे यहाँ देखिए कितना शर्म की बात है, आप समझिएगा ध्यान से। सेम बीपीएससी जब टीचर का एग्जाम लेती है तो पेपर भी लीक हो जाता है और पेपर भी हल्का होता है। वही बीपीएससी जब एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम लेती है, एसडीएम, डीएसपी, ये सब का पेपर भी टफ होता है और हाई सिक्योरिटी भी रहती है। भाई जब सेम चीज देना था टीचर के साथ भी तो ले सकते थे हम। सोचिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव बीपीएससी वाला है, उस एग्जाम को निकाल के जब सरकारी स्कूल में टीचर बन के बैठेंगे, वो बच्चे क्या कर्म करेंगे? गर्दा उड़ा देंगे। टीचर की क्वालिटी गंदी है इंडिया में। उनको कोई धमका ही नहीं सकता है। अभी हमारे इतने विद्यार्थी लोग टीचर वाले में सेलेक्ट होके गए सब, डेली हमको शाम में समझाना पड़ता है, क्योंकि जो पुरानका सबको कहता है कि ढेर पढ़िला पे काम मिले, तरह के एक्स्ट्रा मिली का, इस टाइप का बोलता है सब, पुराना जो है सब। एक लड़की थी, वो लड़ गई, लड़की सब में तो और ज्यादा कुछ बोलिएगा तो और नहीं, काहे सुनेगी भाई, गलत बात है यहाँ पे। और उसको आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं बोल सकते यहाँ पे। वो भी गई, सुना दी सब जना को, प्रिंसिपल को कह दी। प्रिंसिपल कहे कि हम तो उसको प्रिंसिपल कर कि सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे। तो भाई प्रिंसिपल आप किस बेसिस पे सस्पेंड कर देंगे? आपसे जुबान लड़ा ली तब, या आप वो ज्यादा पढ़ा दी तब, बिना मतलब का। तू भी पढ़ी लिखी थी, बैच की थी, कही कि देखिए बिना मतलब सस्पेंड कीजिएगा ना तो बिना मतलब हम 5 को केस लाद देंगे। उसके बाद प्रिंसिपल बोल में नहीं करता, कहां से आई हूं, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे एकदम हमारे बैच के लड़का या लड़की जॉब के बाद एक अलग रुतबा में रहता है सब। आप लोग भी नहीं दबिएगा। तो भाई ये लग रहा है कि ईरान को दिए हैं बॉम्ब रशिया ने, और मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर यही चीज अब इजराइल करे ईरान के साथ तो बताओ ठीक होगा कि नहीं? अगर ईरान ये सब कर सकता है, अभी तक इजराइल ने तो किया नहीं। ऐसा है नहीं कि इजराइल के पास वेपन्स नहीं है, वो भी तो कर सकता है, पर उसने किया नहीं है। वो अपना सेल्फ कंट्रोल करके रखा हुआ है उसने। कि पॉइंट ये होता है कि अगर मान लीजिए कहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं इतनी तेज थे कि इजराइल 2-4 को रोक नहीं पाया, तो और कौन रोक सकता है? इजराइल नहीं कर सकता, कोई और भी नहीं कर सकता। फिर तो अगर इजराइल उसे रोक नहीं पा रहा, अगर इजराइल फायर करता है ईरान पे तो ईरान का रोक लेता, नहीं कर सकता। क्या रशिया रोक लेता? रशिया नहीं रोक पाता। तो क्वेश्चन ये है, अगर ईरान मतलब जो इजराइल नहीं रोक पा रहा हो, तुम भी नहीं कर पाओगे भैया। अगर क्लस्टर बॉम्ब बोल रहे हो कि इजराइल जो है क्लस्टर बॉम्ब का कोई, तुम्हारे पास कौन सा सोल्यूशन है? तुम्हारे पे फायर करते तुम भी नहीं रोक पाओगे। सो जो प्रॉब्लम इजराइल को है वो तुम्हें भी है। वो देयर अहेड ऑफ यू इन टेक्नोलॉजी। तुम्हारे उनके पास बहुत सारी चीजों का रेजोल्यूशन है तुम्हारे पास नहीं है, मगर जो उनके पास रेजोल्यूशन नहीं है तुम्हारे पास भी नहीं है। वो तो सबर करके बैठे हुए हैं, ये उनको रियलाइज नहीं हो रहा। जब लोग थोड़े शांत हो जाएंगे तब दे विल डू। अभी यूएस काफी मेहनत कर रहा है पूछने के लिए इजराइल से कि तुम्हारा क्या प्लान है। इजराइल बिल्कुल नहीं बता रहा, नहीं बताना चाहिए। यूएस इजराइल इज नॉट टेलिंग एनीबॉडी कि उनका क्या प्लान है। वो उनकी लड़ाई है, वो न्यूक्लियर रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करेगा या ऑयल फील्ड को करने के बाद बता दे। नोबडी नोस क्या है यहाँ करने के 2 सेकंड पहले। और वो कह रहे हैं हम तो भाई सिर्फ हमास में और हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, हूथियों को देख लेंगे, दैट इज ऑल। और जो भी हमारा ऑपरेशन होगा रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे जहाँ समय सही होगा।
भैया मैंने तो एक लर्निंग सीख ली है ये सब देखकर कि हर देश अपना फायदा देखता है, उसको किसी और देश के साथ या राइट और रॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है। और जब उसके ऊपर होता है तब उसको याद आता है मेरे साथ बड़ा कुछ हो रहा है। और जो है तो इजराइल को अपना ही देखना चाहिए और किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बन सकता था, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिनलैंड भी नेटो का मेंबर बन गया, स्वीडन भी बन गया। दे लॉस्ट 2 more पीपल। कहाँ तुम चले थे एक को रोकने के लिए, और फिनलैंड जो है उसका बॉर्डर मैच बिल्कुल रशिया के साथ है, तुमने फिनलैंड वहाँ से करवा दिया, वहाँ से स्वीडन भी चला गया नेटो में। उसके बाद यूक्रेन तो ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है नेटो में। जब ये वॉर खत्म होगी यूक्रेन विल आल्सो बी नेटो। तो रशिया ने इनको क्यों नहीं अटैक किया? मेरे को तो ये नहीं समझ आया। जब यूक्रेन सोच रहा था खाली, अभी तो उसने साइन भी नहीं किया था, तो रशिया ने यूक्रेन को अटैक कर दिया। तो अब फिनलैंड और स्वीडन को क्यों नहीं कर दिया? उन्होंने तो कर भी लिया ज्वाइन। यूक्रेन एक समय पे रशिया का पार्ट था, तो उनका था फेमिलियर है, इनको देख लेंगे, हमें पता कितना दम है, सारे न्यूक्लियर वेपन्स उनके ले चुके हैं विद द कंडीशन कि हम यूज नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज, मतलब उनका लगा था हम जीत लेंगे बहुत जल्दी से। इट इज अ पुअर कैरेक्टर कि तुम पहले यूक्रेन को बोलते हो कि न्यूक्लियर वेपन्स दे दो, प्रॉमिस करते हो तुम्हारे पे नहीं यूज करेंगे, फिर लेने के बाद बोलते हैं मैं तो यूज करूंगा तेरे पे। तो मतलब ये पुअर कैरेक्टर है, जमीन में बहुत गंदा कैरेक्टर। ट्रूली स्पीकिंग अगर देखें तो बोलेंगे इंडियंस को बुरा लगता है क्योंकि हिस्ट्री हमारे साथ अच्छी रिलेशनशिप्स रखे हैं रशिया ने हिस्ट्री में, तो इसलिए हमें बुरा लगता है। पर अगर राइट और रॉन्ग देखा जाए तो उन्होंने यूक्रेन को यही कहा था न्यूक्लियर वेपन्स हमें दे दो, तुम्हें कभी यूज नहीं करेंगे, तो अब धमकी क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल बात। अब मैं तो ये पूछती हूँ कि अब वो नेटो ज्वाइन कर रहा था तो उस पर अटैक कर रहे हैं, तो इन्होंने तो ज्वाइन भी कर लिया, अब इन पे भी अटैक कर दो, कर क्यों नहीं किया? एक यूक्रेन को हैंडल करने पर बैंकरप्ट हो रहे हैं। मैं न्यूज भी देखी थी कि 1200 सोल्जर्स एवरी डे जो है उनकी मृत्यु हो रही है रशिया में। आई डोंट नो कितनी ट्रू है, बट ये क्रेडिबल न्यूज़ पेपर में आई थी, बट मैंने कहा पता नहीं 1200 पीपल एवरी डे मर रहे हैं इन वॉर। Who knows? तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।